आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4 और हमें यहाँ पे कॉस ए एंड टेन ए दो रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो तो हमारे पास है साइन ए का वैल्यू जो है 3/4। अब साइन ए का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम फिगर को देखें तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो एंगल हमारा 90 डिग्री है यानी बी, उसका अपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से हमारा साइन ए का फॉर्मूला बनेगा BC अपॉन AC। सो देयरफॉर BC upon AC is equal to 3/4. Now let us take BC is equal to 3K and AC is equal to 4K। तो यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू के ऊपर से दो साइड के रेशियोस मिले, BC और AC का हमें रेशियो मिला 3/4 और उसके ऊपर से हमने BC और AC की वैल्यू ऑब्टेन कर ली है। साइड BC का हमें वैल्यू मिला है 3K और AC का वैल्यू मिला है 4K। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके साइड AB का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब हमारी जो फिगर है उसके ऊपर से पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB², बराबर। यहाँ पे हमें AB का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। साइड AC का जो वैल्यू है वो हमने कितना ऑब्टेन किया था, 4K। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर 4K² इज इक्वल टू, साइड BC का जो वैल्यू है वो हमने कितना ऑब्टेन किया था, 3K। तो यहाँ पे आ जाएगा 4K² इज इक्वल टू 3K² प्लस AB²। सो देयरफॉर 16K² इज इक्वल टू 9K² प्लस AB² and therefore AB² is equal to 16K² minus 9K². So therefore AB² is equal to 7K²। अब साइड AB की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AB का हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा, √7 इंटू K। तो जो हमारा साइड AB था उसका वैल्यू कितना मिला हमें, √7 इंटू K। अब जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू आ गई है तो हम cos A और tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, cos A का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या था, चलो cos A क्या था, cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम डायग्राम को देखें तो एंगल A का जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस यानी कि AB, और एंगल B का जो अपोजिट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बेस हमारा है AB और AC जो है वो क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे cos A का फॉर्मूला बनेगा AB अपॉन AC। AB का वैल्यू कितना है, √7 इंटू K और AC का वैल्यू कितना है, 4 इंटू K यानी कि 4K। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से K क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें cos A की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, √7 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, दूसरा हमें क्या ढूंढना था, tan A का वैल्यू, tan A। अब tan का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो एंगल A का जो हमारा ऑपोजिट साइड है यानी कि BC वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और एंगल A का जो एडजेसेंट साइड है यानी AB वो हमारा क्या होगा, बेस। तो cot A का हमारा फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB।
तो ये हो गया हमारा बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी की वैल्यू हमने कितनी ऑब्टेन करी थी 3k, और ए बी की वैल्यू कितनी आई थी √7 इंटू के। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही k कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है यानी कि tan a का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई √7। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।